इतना प्रेशर किसी भी सेक्टर में नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जितना प्रेशर है शायद ही लोग लंच, हम लोग तो कई बार लंच करना ही मुश्किल हो जाता है। बैंकिंग का आप आए दिन सुन रहे हैं, सुनते ही नहीं। हार्ट अटैक, सुसाइड एक आम बात बन गया क्योंकि प्रेशर इतना है। अराउंड 50% लोग 1-2 साल में ही छोड़ के चले जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दिया था 26/12/2024 को। प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, आप 6-7 घंटे काम कर रहे हैं, तब भी आपको वो चाहिए, छुट्टी चाहिए। आप जानते हो 18 घंटे वो काम करते हैं, केवल बोलने से नहीं होता, वो खुद अपने, मैं भी बोल सकता हूँ मैं 24 घंटा काम करता। अगर आप मीडिया दिखाता है सर कि इसे छुट्टी नहीं लेते हैं। जब वो खुद कर रहे हैं अपने सरकारी ऑफिस में क्यों नहीं करवा रहे हैं, अपने मंत्रियों क्यों नहीं करवा रहे हैं? आम जनता के लिए हमें तो ना लोन मिलता है, हम जाते हैं, हमारी समस्या है वही की वही है। बड़े बड़े उद्योगपति को आराम से लोन मिल जाता है, फिर वो विलफुल डिफॉल्टर भी हो जाता है। भारत में मजदूरों को लेकर लगातार आंदोलन होते आए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या मनरेगा हो, किसी भी तरीके की मजदूरी हो जो मेहनताना है, उसको लेकर लगातार आंदोलन होते आए हैं। आज जंतर मंतर पे कुछ बैंक कर्मचारी मौजूद हैं और ये बैंक को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो वर्किंग आवर है उसको मैनेज किया जाए किसी तरीके से। पूरा मामला समझेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मैं दिनेश कुमार हूँ, मैं भारतीय स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। और हमारा अभी हम लोगों ने एक 5 डेज बैंकिंग स्ट्रगल कमेटी बनाया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश में 5 डेज बैंकिंग लागू हो। अभी क्या है, मंडे टू फ्राइडे तो वर्किंग है, उसके अलावा 1st, 3rd एंड 5th सैटरडे भी वर्किंग है, केवल 2nd एंड 4th सैटरडे हॉलीडे है। हम लोग चाहते हैं कि 1st, 3rd एंड 5th सैटरडे जो अभी वर्किंग है उसको हॉलीडे में कन्वर्ट किया जाए, और जो 1st, 3rd, 5th सैटरडे का जो वर्किंग आवर्स है तो उसको हम 5 दिन में बाकी के जो वर्किंग आवर हैं उसमें टाइमिंग उसमें वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया जाए। जैसे अभी 7 घंटा है तो 7 घंटा 35 मिनट हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमारा 5 डेज बैंकिंग हो, मतलब ऑल सैटरडे हॉलीडे होना चाहिए। अभी केवल 2nd और 4th सैटरडे हॉलीडे है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि 5 डेज हो जाए और उसको टाइम को मैनेज कर जाए। टाइम उधर जो टाइम वर्किंग आवर उधर जो लॉस हो रहा है, इधर कंपनसेट हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, खासकर जो सरकारी बैंक है, पीएनबी हो या एसबीआई हो, बड़े बड़े बैंक है और करोड़ों इसमें जो है खाता धारक हैं, और ये भी रहता है कि बैंक कर्मचारियों पर दबाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम जनता जब बैंक में जाती है उन्हें शिकायतें होती हैं कि ऑलरेडी लंच बोल देंगे 15 मिनट का और 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। आम जनता को काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, आप भी किसी बैंक के कस्टमर रहे होंगे जी। तो आजकल तो ये इतना प्रेशर किसी भी सेक्टर में नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जितना प्रेशर है शायद ही लोग लंच, हम लोग तो कई बार लंच करना ही मुश्किल हो जाता है कि लंच लाए लेकिन लंच कर नहीं पाए, इतना बिजी हो गए। तो ये कहने की बात है कि लंच चल रहा है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम जनता का यही शिकायत रहती है कि सरकारी बैंक है तो काम सही से नहीं करते। क्योंकि आप मैनेजर हैं, अच्छे से लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपके उससे क्या हिसाब से क्या रहता है? देखिए आप तो सब जानते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सब में 5 दिन है, 5 डेज वर्किंग है। फिर बैंक वाले को सारे स्कीम भी बैंक के थ्रू होता है, जितना भी मनरेगा जो भी स्कीम है। तो बैंक में जितना आपने कभी सुना है कि किसी सरकारी कर्मचारी अदर देन बैंकिंग सेक्टर सुसाइड किया है? लेकिन बैंकिंग का आप आए दिन सुन रहे हैं, सुनते ही नहीं। हार्ट अटैक, सुसाइड एक आम बात बन गया क्योंकि प्रेशर इतना है। चाहे सरकारी बैंक में लोग सोचता है सरकारी नौकरी मिल गई हो गया, बहुत कम लोग नौकरी करना चाहते हैं। अभी लोग जब ज्वाइन करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 50% लोग 1-2 साल में ही छोड़ के चले जाते हैं बैंक में। क्योंकि अभी क्या है, बैंकिंग में अब उनके लिए पेंशन नहीं है। पहले 2009 तक, 9 से पहले तक जो लोग हैं उनको तो पेंशन मिलता है, लेकिन उसके बाद जो ज्वाइन किया कोई पेंशन नहीं है। और प्रेशर तो आप जानते हैं कितना है बैंक में, तो इतना, और कोई मैक्सिमम आपको एम्प्लॉय मिलेगा या तो बीपी शुगर का शिकार तो सभी मिलेंगे, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। आप कहने के लिए 7 घंटा है, ऑफिसर्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है, वो कम से कम एवरेज 10 घंटा पर डे ज़रूर काम करते हैं। लेकिन सर हमारे देखिए आज के दिन 2nd सैटरडे छुट्टी है,
लेकिन नेशनल लोक अदालत के लिए हमारे बैंक के कर्मचारी सब ब्रांच में बैठे हुए हैं मैक्सिमम। कुछ लोग छोड़ कर आए, आज भी बहुत लोग हैं ना, इसलिए नहीं आ पाए कि वो नेशनल लोक अदालत चल रहा है। कभी एटीएम देखिए, हमारे पास तो अल्टरनेट मौजूद है। तो इस बारे में आपने सरकार से कोई डेलीगेशन आपका मिला है सरकार से, या किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है इसको लेकर अभी? इसके लिए एक अभी तो खैर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दिया था 26/12/2024 को, तो वो रिप्रेजेंटेशन के सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने वहाँ तक बात पहुँचाई, उन लोगों ने भी रेफ़र किया एज कंप्लेंट, डीएफएस को भी रेफ़र किया, लेकिन सरकार या कोई भी रिप्रेजेंटेशन पर तो कोई नहीं चलता ना बिना सड़क पर, इसलिए ये हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। रिप्रेजेंटेशन पे काम हो जाता है। एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, आप 6-7 घंटे काम कर रहे हैं, तब भी आपको वो चाहिए, छुट्टी चाहिए। आप जानते हैं ना, आप जानते हो 18 घंटे वो काम करते हैं, केवल बोलने से नहीं होता, वो खुद अपने, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं 24 घंटा काम करता हूँ। अगर मीडिया दिखाता है सर कि छुट्टी नहीं लेते हैं। देखिए ये सब पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स वाले नहीं हैं, हम लोग एक जस्ट अपना एक सिंपल सा मांग है उसको लेकर आगे बढ़े हैं। पॉलिटिक्स करने हम लोगों को आदत नहीं है सर, ये भी तो पॉलिटिक्स हुई। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी मांग है यही रहेगा, चाहे मोदी जी गवर्नमेंट हो चाहे दूसरे गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो काम कर रहे हैं तो अपने सरकारी ऑफिसों में कर दें, 6 डेज बैंक वर्किंग आवर कर सकते हैं ना। जब वो खुद कर रहे हैं अपने सरकारी ऑफिस में, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अपने मंत्रियों क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो इस देश में तो लोकतंत्र में सबके लिए सब बराबर है ना, राइट टू इक्वलिटी है ना। देश के लिए सर इतना तो समर्पण कर ही सकते हैं। तो कर रहे हैं ना, आपके लिए छुट्टी में भी काम आते हैं। आपको देखते हैं, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में कुछ काम हो तो अगर सैटरडे संडे आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ बैंकिंग आप सारे कर रहे हैं, एटीएम मौजूद है, इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है, आप सारे काम कर पा रहे हैं ना, अगर बैंक खुला हो या बंद हो। क्या लग रहा है सर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 5 डेज बैंकिंग होगा, शुरुआत होती है इसी तरह से, और हम लोग तब तक नहीं, ये स्ट्रगल कमेटी चलता रहेगा जब तक कि 5 डेज बैंकिंग नहीं हो। दूसरे सारे देशों में आप देख लो ना, पड़ोस के देशों में, इवन बांग्लादेश में भी 5 डेज बैंकिंग है। वहाँ क्या होता है, वहाँ संडे टू थर्सडे वर्किंग है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी है वहाँ भी। ये तो जब मोदी जी आए थे सत्ता में तभी उन्होंने बोल दिया था कि हम इस बार जो है बदल देंगे, जो सरकारी कर्मचारी जो लचीलापन रखते हैं अपने रवैये टाइट कर देंगे एकदम। देश के लिए समर्पण तो चाहिए। समर्पण सभी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी उससे भी ज़्यादा समर्पित। आप खैर इसका हिस्ट्री आज ही एक आया था कि जो हमारे पुराने एक अधिकारी रिटायर हुए थे, उसका आ रहा था कि भाई जितना बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर है, आप लोग तो खैर बहुत प्रेशर सर किस बात का है? आम जनता के लिए हमें तो ना लोन मिलता है, हम जाते हैं, हमारी समस्या वही की वही है। बड़े बड़े उद्योगपति को आराम से लोन मिल जाता है, फिर वो विलफुल डिफॉल्टर भी हो जाते हैं। जनधन अकाउंट किसने खोला था? बैंक वाले ही खोला ना। बैंक आपको नरेगा वाला स्कीम पैसे कहाँ से जाता है? बैंकिंग चैनल से ही जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? आप किसी ब्रांच में जाकर देखिए, एक दिन जाके ब्रांच में देखिए, केवल आप मॉनिटर कीजिए, जितना प्रेशर बैंकों पे है शायद ही कहीं है, शायद ही कहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है कहीं। आप देख तो लो, आप अपना ये जो जनता में परसेप्शन बना हुआ है कि भाई परसेप्शन बहुत गलत मौज मारते हैं, ये तो लंच के बहाने और दुनिया भर का। ऐसा अगर होता तो हम बहुत सारे लोग, जैसे हमने पहले भी बताया है कि 50% लोग ज्वाइनिंग के बाद वो ले लेते हैं, VRS या छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं? जब इतना ल्यूक्रेटिव होता तो क्यों छोड़ेगा कोई भी, बताइए। चलिए, तो देखिए, एक बात समझने की है कि हर किसी को लगता है कि सामने वाले की जॉब आसान है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम को लेकर जिस तरीके से आज काम चल रहा है वो एक बड़ी समस्या है। जैसा सुना आपने बताया कि लोग जो है रिज़ाइन कर देते हैं 1-2 साल में, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। बाकी आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।